Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zango with Maths classes. I hope you all are good. Students, today now start the exercise 2.3. I have already uploaded exercise 2.1 and 2.2 and the chapter name is polynomial. तो students जो हमारा chapter polynomials है उसका मैं एक introduction part और जो polynomials में आपकी चैप्टर में जितने भी आइडेंटिटीज यूज होती है आई हैव ऑलरेडी अपलोड। मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट अपलोड किया है। अगर आपने वो वाली जो है मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, ओके। या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। टुडे नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 40. चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल. बुक एनसीईआरटी क्लास विल बी 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है find the remainder where x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divisible by कि आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे आपको जैसे कि फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ x प्लस 1 है ना, क्या होगा अब वन साइड वेरिएबल वैल्यू वन साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के सेंस में आपको ऑलरेडी मीनिंग बता चुके हो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होते हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हो अप एंड डाउन, ओके। और जो कांस्टेंट होते हैं कि वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उसमें नो चेंज। तो अभी क्या है आपका जो x है, x इज ए वेरिएबल एंड 1 इज कांस्टेंट। तो अगर 1 इस साइड अपोजिट साइड में जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या होगा, जो साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन हमेशा अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये -1 हो गया। अब ये -1 है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन आपकी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कि आपकी इक्वेशन क्या है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब -1 पुट करना है, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ये हो गया सर। अब -1 का क्यों -1 होगा, बिकॉज मैं आपको पहले बता दूं कि जब आपकी इवन नंबर होगी और यहाँ पे माइनस होता, अगर इवन नंबर होता तो क्या आता प्लस आता, लेकिन अगर यहाँ पे बात होती है हमारी माइनस की कि अगर ओड नंबर है तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही आता है। सेम यहाँ पे क्या आएगा 3 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस प्लस 1। तो देखो -1 यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 3 देखो माइनस माइनस प्लस बट साइन विल बी माइनस 3 और 1 4 ये प्लस। तो 4 से 4 कैंसिल आउट 0। तो द आंसर विल बी 0। तो आई होप कि स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट करा रही हूं मैं। सेकंड पार्ट है x माइनस 1/2। ये x माइनस 1/2 इक्वेशन है आपकी x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हो गया x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे इस साइड में कर रही हूँ x माइनस 1/2 था तो इधर को जाके क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सेंस क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे साइड आपका माइनस में था, अपोजिट साइड में जाके क्या हो गया प्लस में। तो पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। x का क्यूब 1/2 का क्यूब प्लस में 3 1/2 का स्क्वायर प्लस में 3 1/2 प्लस में 1। ये हो गया, ठीक है। अब 1 ओ क्यूब था, सॉरी, देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 सा 4 4 2 सा 8 तो 1/8 प्लस में 3 और देखो 1 या फिर 2 2 सा 4 प्लस में 3/2 क्योंकि 3 1 जा 3 प्लस में। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8 प्लस में 3 1 जा 3 3/4 प्लस में 3/2 प्लस में 1, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 4 2 8 का और यहाँ पे भी क्या होगा 1 हो जाएगा क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स तो आपका ऑलवेज 1 आ जाता है, ठीक है। एलसीएम 8, ठीक है, क्योंकि देखो 2 की टेबल में भी 8 आता है, 8 की टेबल में भी 8 आता है, 1 की टेबल में भी 8 आता है। तो एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 1 जा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में 4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 4 2 जा 8 2 आ गया। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस में 2 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 4 4 3 जा 12।
प्लस में 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27। अब तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 27/8। दिस इज द सेकंड पार्ट, प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब क्या था, बोला गया था फाइंड द रिमाइंडर। तो इस इक्वेशन पे जब अगर -1/2 पुट करेंगे तो मैं छोटा सा यहीं पे लिख रही हूँ, द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल इज 27/8 कि द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल इज कहाँ पे आएगा कि 27/8। तो प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, एक्स है। अब क्या एक्स में तो कुछ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, पुट कर देती हूँ 0, तो क्या आएगी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो पुट द 0 इन दिस इक्वेशन, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिमाइंडर ऑफ 0 इज द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स इज कितना है, हाउ मच। तो आई होप कि थर्ड पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स। अब मैं फोर्थ पार्ट करा रही हूँ आपको। फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई, ठीक है। तो पाई की वैसे वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स 22/7। तो 22/7 है तो पाई देखो क्या आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू में -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई -पाई। पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये हो गया। तो पाई पुट करना है आपको -पाई, तो -पाई का क्यूब प्लस में 3 -पाई का स्क्वायर प्लस में 3 -पाई प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ पे -पाई क्यूब भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इसलिए हो गया यहाँ पे -3 पाई प्लस। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर आपका, पूरी इक्वेशन ही आंसर आएगी कि द रिमाइंडर ऑफ द क्या था -पाई इज पोलिनोमियल इज कितना है -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -पाई प्लस, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट करा देती हूँ। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या है फिफ्थ पार्ट आपका 5 प्लस 2 पाई, सॉरी 2x, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू में -5, क्योंकि वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आएगी -5 को पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा ये हो गया। तो -5 का क्यूब प्लस 3 -5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस में 3 -5 प्लस, ये हो गया। अब 5 का क्यूब क्या होता है, देखो और कर देते 5 × 5 × 5, तो
तो 5 5 से 25, तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5, तो माइनस 1 to 5। सेम एज इट इज 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। अब देखो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 5 से 25, 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 अपॉन में 2 2 सा 4, यहाँ पे पहले माइनस कर दो, 5 3 सा 15 अपॉन 2 10, ये हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एलसीएम ले लिया, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था एलसीएम क्या होगा, अगर 1 to 4 8 है तो कि बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 8 है तो 8 हो जाएगा। अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 to 5 माइनस 1 to 5 प्लस 4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 2 को जब 75 से मल्टीप्लाई 150 माइनस 2 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 4 को 60 प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम प्लस किया है, देखो माइनस माइनस प्लस बट साइन ऑलवेज विल बी माइनस। तो 5 7 1, हाँ 5 सॉरी 8 1 आएगा, 8 आएगा माइनस में, और यहाँ पे क्या आएगा 150 अपॉन में ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है 18 में से जब 15 में से 7, यहाँ पे 7 में से 5 क्या, ठीक है माइनस अपॉन में, तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स -27 अपॉन 8। तो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Question number 2 is friends, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divisible by x minus a। ये आपका इक्वेशन है x minus a। तो क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन में वही चीज थी कि आपको ये इक्वेशन थी, इसको इससे डिवाइड करना और क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना। तो क्या आएगा x इक्वल टू में a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये हो गया। तो क्या आएगा a है तो a का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस a, यहाँ पे x a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आएगा a का क्यूब माइनस, अब क्या है a को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक ये है एक ये है तो माइनस a का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6 से माइनस a। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल होंगे। तो जब ये क्या आया 6 से माइनस a, यहाँ पे क्या आएगा 5। तो आपका क्या आएगा दी रिमाइंडर ऑफ the polynomial is a था ना, a is 5, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 3, this is the last question of the exercise. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। तो आपको इधर को क्या गिवन है 7 plus 3x, यहाँ पे क्या आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 7 उधर जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा माइनस 7 अपॉन, तो ये आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 7 अपॉन। तो पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 3x क्यूब प्लस 7x, तो क्या आएगा क्यूब प्लस में तो 3, यहाँ पे क्या आएगा 7 का क्यूब क्या था स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं समझ बात आ रही। आप ऑलरेडी 8 क्लास में जो है पढ़ चुके हो क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। तो 7 का क्यूब क्या होता है
7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 से 49, 49 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 4 3 3, क्योंकि अगर 3 3 से 9, 9 3 से 27, प्लस माइनस प्लस माइनस 49 अपॉन में यहाँ पे ये आ गया। तो देखो 3 9, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 4 3 माइनस 49 अपॉन में, सॉरी 9 अपॉन में, ये हो गया। दोनों जगह माइनस माइनस आ रहा है, तो टेक की एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इधर को बता रही हूँ मैं, एलसीएम क्या करना हो, क्योंकि दोनों का मल्टीपल फैक्टर 9 है, तो 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या आएगा -343। देखो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब 3 को जब 9 से डिवाइड करेंगे 3 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 147 इक्वल टू में 0 4 4 8 9, ठीक है, 3 और 1 4 माइनस अपॉन में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा -4909। तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिमाइंडर ऑफ डी पॉलिनोमियल्स इज -49 अपॉन में क्या आएगा 9। तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3। तो आई हैव ऑलरेडी अपलोड एक्सरसाइज 2.1 2.2 एंड ये 2.3 थी। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।